हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की नेक्स्ट क्लास में स्वागत है और आज हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास चैप्टर का नेम रहेगा फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स का सभी को पता है, फोर्स यानी कि बल और प्रेशर यानी कि दाब। तो हम जो है वो बल एवं दाब के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास जेबीटी कमीशन, जो सीबीएसई जेबीटी कमीशन होने वाला है और जो पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उनमें जो सिलेबस आपका दिया हुआ है उसमें ये चैप्टर भी आपका इंक्लूड है, फोर्स एंड प्रेशर। तो जो आपको यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करनी है, जो पढ़नी है, वो आप देखोगे फोर्स एंड प्रेशर के अंदर। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, कॉन्टेक्ट फोर्सेस, मस्कुलर एंड फ्रिक्शन, और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपके पास यहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर के अंदर चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपको एमसीक्यूज मिलते जाएंगे, आप इनका कॉन्सेप्ट भी समझते चलोगे कि फोर्स क्या है, दाब क्या है, क्या इसकी कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप पिछली क्लासेस को देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट पे जो है वो सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएंगी जो अभी तक साइंस की हमने डिस्कस की हैं। ठीक है। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी और आपको जीबीटी की साइकोलॉजी भी वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। कुछ हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी हैं, तो आप जो है वो वहाँ पे विजिट कर सकते हो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि जो फोर्स है यानी कि बल, वो क्या है, पुश है और क्या है। अब देखो, मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, अब मुझे इस पे फोर्स लगानी है, मैंने इसको फोर्स लगाई है ना, तो ये क्या है, मैं इसको धक्का कर रही हूँ। तो सिर्फ क्या हम धकेलने के लिए ही किसी के ऊपर जो है वो बल लगाते हैं, या किसी चीज़ को खींचने के लिए भी हम फोर्स लगाते हैं? तो दोनों के लिए लगाते हैं ना। तो यानी कि जो फोर्स है वो क्या है, पुश और पुल है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, धक्का भी दे सकते हैं और इसको खींच भी सकते हैं। तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, फोर्स यानी कि बल कहलाता है, याद रखना। और बल जो है वो क्या बोला जाता है, ये एक परस्पर क्रिया के कारण होता है। इसका मतलब क्या है कि बल तभी लगता है जब दो वस्तुओं के बीच जो है वो इंटरेक्शन हो रही हो। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पर कोई वस्तु है, इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन हो रही होगी तभी जो है वो बल लगाया जाता है। बिना इंटरेक्शन के कोई बल नहीं लगता है। तो आपसे इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है कि इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इंटरेक्शन की, दो वस्तुओं के बीच में ज़रूरत होती है। ठीक है। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इसकी वजह से होता क्या है, जो हमारा बल है, बल का प्रभाव क्या होता है। तो बल की वजह से जो है वो चेंजेस क्या क्या आते हैं, इसकी गति की वजह से जो है वो स्पीड में चेंज आ जाएगा। यानी कि आपका स्पीड, आपकी जो स्पीड है वो बदल जाती है। जब हम बल जो है वो किसी वस्तु के ऊपर लगाते हैं तो गति में परिवर्तन आ गया, और साथ में जो है वो डायरेक्शन में जो है वो यहाँ पर चेंज आएगा, यानी कि दिशा में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और साथ में आपको जो है वो सम टाइम जो है वो शेप भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे स्पीड, डायरेक्शन और शेप में आपको चेंज देखने को मिलता है। ठीक है। किसी वस्तु को चलाना या रोकना भी जो है, ये सारी चीज़ें आपका जो फोर्स है ये कर सकता है। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्स अराइजेज ड्यू टू, अभी मैंने आपको कहा था कि बल उत्पन्न होता है, किसकी वजह से होता है, एनर्जी, इंटरेक्शन, मोशन या प्रेशर। तो आपको पता लग ही गया होगा, इंटरेक्शन की वजह से, जब दो वस्तुओं के बीच में आपस में परस्पर क्रिया या इंटरेक्शन होती है तो फोर्स जो है वो उत्पन्न होती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझा और यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट पूछा है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। तो फोर्स का एसआई यूनिट जूल है, पास्कल है, न्यूटन है, वॉट है। तो न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इनमें से बोला है कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो कौन सी है। ठीक है। तो अलग अलग टाइप की फोर्सेस है। बल के टाइप की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, तो एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, जो हमारा मस्कुलर फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स है, ये दो हमारे पास जो है वो कांटेक्ट फोर्स के अंदर आते हैं। कांटेक्ट का मतलब क्या है, जब किसी न किसी तरीके से जो है वो कांटेक्ट होगा, है ना, तो यहाँ पे दो आपने याद रखना है कांटेक्ट फोर्स के अंदर। एक मैंने क्या कहा आपको कि एक आ जाएगा हमारा मस्कुलर फोर्स, एक कांटेक्ट फोर्स है, और दूसरी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कांटेक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे कौन सी है, फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विच फोर्स अपोजेस मोशन, कौन सा बल है वो गति का विरोध करता है। अच्छा, इसको क्वेश्चन को जानने से पहले यहाँ पे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इसका मतलब क्या है, इसको हम घर्षण बल भी कहते हैं। तो यह गति जो है वो क्या करती है, यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो ये कैसे लगता है, गति के अपोजिट दिशा में लगेगा, गति जहाँ पे हो रही है ना उसके अगेंस्ट लगेगा। ठीक है, गति के विपरीत दिशा में लगता है, जिस साइड को जो है वो गति हो रही होगी उसके विपरीत दिशा में लगेगा। दो सतह के बीच रगड़ से उत्पन्न होता है, आपके पास सतह है, बीच में रगड़ हो रही है, उसकी वजह से जैसे एक हम जैसे किसी हम बॉक्स को रगड़ रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे ये क्या कि सतह पर दो सतह के बीच रगड़ से उत्पन्न होने वाले को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। चलना संभव होता है घर्षण के कारण, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, जब हम चलते हैं ना तो हम चल रहे हैं, एक हम मतलब हमारी बॉडी है, साथ में जो है वो नीचे एक फर्श है, तो चलना हमारा किसकी वजह से होता है, एक तरीके की फ्रिक्शन ही होती है वो भी। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या कहा कि एक फोर्स हमारे पास ये है फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरी होती है मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स का मतलब है हमारी मांसपेशियों द्वारा जो लगाया गया बल होता है, मस्कुलर यानी कि मसल्स, पेशीय बल जिसको हम कहते हैं। तो जैसे हम बाल्टी को उठाते हैं वो एक मस्कुलर फोर्स है, हम साइकिल को चलाते हैं तो उसमें भी मांसपेशियां बल लगा रही होती है ना, तो वो भी एक पेशीय बल है। आगे इसको फिर से मैं रिपीट कर दूंगी जब क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में बोला है विच फोर्स अपोजेस मोशन, कौन सा बल गति का विरोध करता है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, कि ये क्या करता है, बल्कि अपोजिट दिशा में जो है वो बल लगाता है। ठीक है, तो घर्षण बल कहेंगे, यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। दो सतह के बीच रगड़ से उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। क्लियर हो गया सभी को, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। जिसने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होंगी उसको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको सारी क्वेश्चन में मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी मैंने बताया था, तो ये किसका फोर्स का एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट फोर्स का, संपर्क बल का है। और इसका मैंने एग्जाम्पल आपको क्या बताया कि जब हम जो है वो साइकिल को चलाते हैं तो वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि यहाँ पे मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो मस्कुलर फोर्स में आता है आपका जब आप साइकिल को चलाते हो। ठीक है, इसके साथ में अगर आप बाल्टी को उठा रहे हो जिसमें मसल्स यूज हो रही है ना, वो मस्कुलर फोर्स है, लेकिन है क्या, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि दो टाइप की फोर्सेस के बारे में ही हमने बात की थी। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है। अच्छा, ये एक इसके अलावा यहाँ पे हमने इसको देख लेते हैं पीछे, एक मिनट। तो मैंने अभी आपको बोला ना कि मस्कुलर फोर्स जो है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल साइकिल चलाना, बाल्टी उठाना वो है। तो होता क्या है वैसे आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स, ये वो बल होते हैं, ये बल तब कार्य करते हैं जब वस्तुएं एक दूसरे को टच करती हैं, छूती हैं ना, तब आपका जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटेशनल का मैंने ये भी बता दिया आपको कि ये कैसी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और इसमें क्या होता है, ये बल बिना छुए भी दूरी से कार्य करते हैं, बिना छुए भी काम करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे बिना छुए ही करते हैं, लेकिन बिना छुए भी काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि होती क्या है। पृथ्वी पर वस्तु को अपनी ओर खींचने वाली है ये, और यह बल जो है वो ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं के बीच में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को ऊपर उछालते हो ना, जैसे आपने एप्पल है और एप्पल को आपने ऊपर उछाला तो वो नीचे ही गिरेगा। तो हर चीज़ जिसको ऊपर उछाला जाता है ना वो नीचे ही आता है, तो वो अपनी ओर उसको आकर्षित करता है ग्रेविटी की वजह से। तो ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज।
फोर्स जो है वो क्या बदल सकता है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो तो वो शेप को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को भी, स्पीड को भी, सभी चीज़ों को चेंज कर सकता है आपका बल। नेक्स्ट है प्रेशर इज डिफाइंड एज, जो प्रेशर है इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर जो है वो प्रेशर लगा रहे हो तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। तो प्रेशर लगा रहे हो, दाब है किसी चीज़ के ऊपर, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, ऑप्शन बी। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यानी कि ये जो है एक दूसरे के जो है वो इन्वर्सली काम करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन में इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, इसीलिए मैंने इस चीज़ को आपको बता दिया। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, जब हमने जो है पीछे बात किया था फोर्स का, तो फोर्स का ऐसा यूनिट था आपका न्यूटन, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर, द्रव दाब डालते हैं, कहाँ डालते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं ना वो कहाँ दाब डालते हैं, सिर्फ नीचे डाउनवर्ड, केवल अपवर्ड, या सभी डायरेक्शंस में, या फिर जो है वो यहाँ पे नो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं डालते हैं, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो लिक्विड जो है वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, तो वो कहाँ पे डालते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इन ऑल डायरेक्शंस। लिक्विड जो है सभी डायरेक्शंस में, सभी दिशाओं में प्रेशर डालते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर इंक्रीजेज विद, दाब कब बढ़ता है, ये बोला जा रहा है। हम बोल रहे हैं ना कि दाब बढ़ता है, तो वो दाब कब बढ़ता है, एरिया जब बढ़ेगा, जब बल घटेगा, जब क्षेत्रफल घटेगा, या नन। तो करेक्ट आंसर है एरिया डिक्रीजेस। तो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, दाब कब बढ़ता है, जब एरिया जो है वो घटा हो ना। जैसे मान लो ये है ना, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या है, कम है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये जो है एरिया बड़ा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इतना दाब नहीं पड़ेगा ना, खुली जगह मिल रही है इसको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दाब कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर एरिया, ये एक दूसरे के इन्वर्सली उल्टे काम करते हैं। जब प्रेशर ज़्यादा है तो एरिया कम होगा, जब एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। इस तरीके से ये चीज़ जो है वो काम करती है। ठीक है, अगर फोर्स पूछा होता तो फोर्स को हम कह सकते थे कि फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स जो है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स भी इंक्रीज होनी थी उस अकॉर्डिंग। ठीक है, वाई डू कैमल हैव ब्रॉड फीट, जो ऊंट होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं, तो वो क्यों होते हैं चौड़े, ये आपको पता होना चाहिए। तो चौड़े जो है प्रेशर को वो बढ़ाते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो एरिया है ना उनके पैरों का भी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि क्या होगा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। टू डिक्रीज प्रेशर, दाब घटाने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन वही बात है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो कैमल्स के ब्रॉड फीट है, यानी कि एरिया यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है, इंक्रीज है, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके कारण होता है, एयर के वेट की वजह से, सिर्फ गुरुत्व की वजह से, तापमान की वजह से, पानी की वजह से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एयर वेट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमारे चारों ओर की हवा द्वारा जो लगाया गया दाब होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है उसे। ठीक है, और जो हमारे शरीर का हम कई बार फील करते हैं ना, हम इसको फील नहीं, हम बोलते हैं ना कि फील नहीं हो रहा है, हमने कहा हमारे चारों ओर की हवा एक दाब लगा रही है, प्रेशर होता है, वो हमें फील नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर का जो अंदरूनी प्रेशर होता है ना वो इसको बैलेंस कर देता है। इसीलिए हमें ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडल का जो दाब होता है, वो हमें फील नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ शार्प नाइफ कट्स बेटर बिकॉज, तेज चाकू अच्छे से काटता है क्योंकि कम बल लगता है उस पर, या उसका एरिया ज़्यादा होता है, या लेस एरिया और मोर प्रेशर होता है, या नो प्रेशर। तो हम बात कर रहे हैं एक शार्प नाइफ है जैसे इस तरीके से, तो हम बोल रहे हैं वो अच्छे से काट रही है, तो उसका जो एरिया है ना वो कम है, लेकिन प्रेशर उस एरिया पे क्या पड़ रहा है, ज़्यादा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, वही P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए वाला ही चलेगा। नेक्स्ट है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। स्थिर वैद्युत बल, बल हम इसको कहते हैं, या स्थैतिक विद्युत बल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, यानी कि जो रगड़ा हुआ गुब्बारा होता है ना, वो ना दीवार के साथ जो है वो चिपक जाता है। तो स्थैतिक विद्युत बल किन के बीच में लगता है, तो ये आवेशों के बीच में लगता है, ऑप्शन बी, जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में लगता है। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन, अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये याद रखना पहले। तो चुंबकीय बल किन के बीच कार्य करता है, तो ऑब्वियसली चुंबक के बीच में काम करेगा, मैग्नेट्स के बीच में काम करेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज इक्वल टू, जो पास्कल है वो किसके बराबर है ये बोला जा रहा है, तो न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, या न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। जो फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, है ना। मीटर है तो ये मीटर से ऊपर गया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ फोर्स कैन बी, बल क्या कर सकता है, गति को स्टार्ट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या सभी कुछ को कर सकता है, तो सब कुछ कर सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन इज यूजफुल बिकॉज, जो घर्षण है वो उपयोगी है क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो चलने में मदद करता है, व्हीकल्स को रोकता है, लिखना संभव होता है फ्रिक्शन की वजह से, या सभी कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें चलने के लिए भी हेल्प करता है, वाहनों को रोकने के लिए भी घर्षण की ज़रूरत है, लिखने के लिए भी, तो सभी ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डू पॉटर्स यूज अ टर्बन, जो कूली होते हैं वो पगड़ी क्यों पहनते हैं, स्टाइल के लिए, या प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, दाब कम करने के लिए, या प्रेशर को बढ़ाने के लिए, या नन, तो वो प्रेशर को, दाब को कम करने के लिए पहनते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉटर यूज करते हैं टर्बन को, है ना, इसी वजह से, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो उसकी वजह से उनको दर्द नहीं होगा। ठीक है। प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन, अब प्रेशर के बारे में आपको लिक्विड पे, सॉलिड पे पता होना चाहिए ना, क्या क्या फ़र्क है। तो प्रेशर, अगर हम यहाँ पे लिक्विड की बात करें, पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ, तो द्रव अपने पात्र की दीवारों पर हर दिशा में दाब डालते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया ना, कि कहाँ पे जोर डलेगा, तो ऑल डायरेक्शन पे हमने बात की थी, कि ये जो है वो हर दिशा पे जो है वो इसका जो है वो दाब पड़ेगा, हर दिशा में दाब पड़ता है, गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है, ये भी याद रखना जितनी गहराई की हम बात करें। गैसेस का भी आपको पता होना चाहिए कि गैसें भी हर दिशा में दाब डालती हैं, और हवा लगातार हमारे चारों ओर दाब डालती है, इतना आपने याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको दो यहाँ पे पता होनी चाहिए कि लिक्विड्स और गैसेस में, द्रव और गैसों पर द्वारा दाब। तो यहाँ पे बोला कि द्रव में दाब किस पर निर्भर करता है, तो वो गहराई पर निर्भर करता है, यही चीज़ मैंने आपको बताई, ऑप्शन ए करे यहाँ पे। अच्छा, डेंसिटी भी दिया हुआ है ना, तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा, गहराई पर भी दाब डालेगी, और घनत्व, कितनी घनी है कितनी गहरी है, दोनों पे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद, ऊंचाई बढ़ने पर, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, आपने देखा होगा कि हाइट पर जो है वो चावल नहीं पकते, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पहले पूछे जाते थे। तो जैसे जैसे जो है वो ऊंचाई बढ़ती है, वायु दाब क्या हो जाएगा, वहाँ पे घट जाएगा, घटता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, चलती वस्तु को रोकने के लिए बल जो है वो जीरो चाहिए, या आवश्यक होता है, इनफाइनाइट होता है, नन, तो रिक्वायर्ड है। अगर आपने चलती वस्तु को रोकना है तो उसके लिए बल की आवश्यकता है। अब बलून एक्सपैंड बिकॉज, गुब्बारा क्यों फैलता है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, या एयर प्रेशर होता है हवा में, हमने कहा गैस में क्या हुआ, एयर प्रेशर होता है ना अंदर चीज़ों में, तो एयर प्रेशर होता है उसके अंदर, इसकी वजह से जो बलून है वो एक्सपैंड हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स, किसी वस्तु पर लगने वाला बल क्या बदल सकता है, केवल आकार, स्पीड, डायरेक्शन, ये सभी चीज़ों को चेंज कर सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेट फोर्स बिकम्स जीरो, नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाती है जब क्या होगा,
इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो, बराबर व विपरीत बल हो, तो हमारा जो नेट फोर्स है, यहाँ से भी बराबर लग रही है, यहाँ से भी बराबर लग रही है, तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, ये कहने का मतलब है। बैलेंस्ड फोर्स कॉजेस, जो संतुलित बल क्या कहलाता है, तो मोशन, चेंज इन मोशन, नो चेंज इन मोशन या एक्सेलरेशन। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि कोई चेंज ही नहीं हुआ है या कोई चेंज, नो चेंज इन मोशन, तो उसको बैलेंस्ड मोशन कहा। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड मोशन का मतलब क्या है, जब मोशंस में चेंज हुए, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, जो घर्षण है वो निर्भर करता है किस चीज़ के ऊपर, तो घर्षण जो है वो जो सरफेस है उसके नेचर के ऊपर, कि कैसी सतह है उसकी, कैसी स्मूथनेस है, कितनी स्मूथ है, कितनी घर्षण है उसमें, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, कि फ्रिक्शन नेचर ऑफ द सरफेस और जो स्मूथनेस है दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जो रोल कर रहे हैं हम, तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन की क्या हो जाएगी, अधिकतम होती है, मिनिमम होती है, इक्वल टू स्लाइडिंग होती है, जैसे स्लाइड हो रही है कोई चीज़, तो क्या कहलाती है आपकी ये वाली चीज़, रोलिंग फ्रिक्शन जो है, तो रोलिंग घर्षण होता है जो कि क्या हुआ, मिनिमम होता है, इसमें ज़्यादा घर्षण नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जिसमें स्लाइड हो रहा है, रोलिंग से अधिक लगता है, रोलिंग में फ्रिक्शन क्या हुई, कम हुई, ठीक है। और यहाँ पे स्लाइड जब कोई चीज़ हो रही है, जब हल्का सा हम उसको जो है वो घर्षा रहे हैं, यानी कि खिसका रहे हैं, कि आगे जैसे कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, मोर देन रोलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन, घर्षण कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज़ करेंगे जैसे तेल वगैरह, या रफ सरफेस खुरदरी सतह को यूज़ करेंगे घर्षण को अगर हमें कम करना है, खुरदरी सतह पे तो घर्षण ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम एरिया को बढ़ा रहे हैं तो उससे घर्षण का कोई लेना देना नहीं है, या फोर्स, तो लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे हम अगर हमें जो है वो घर्षण को कम करना है। नेक्स्ट है वाई आर टायर मेड रफ, जो टायर्स होते हैं उनको खुरदरा क्यों बनाया जाता है, ताकि वो फ्रिक्शन को, घर्षण को कम कर सके, या फ्रिक्शन या घर्षण को बढ़ा सके, या स्टाइल के लिए होता है सिर्फ, या वेट के लिए। तो खुरदरे टायर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वहाँ पर जो है वो क्या हो, फ्रिक्शन उसमें बढ़े, यानी कि आगे वो अगर रोलिंग है ना तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो चलेंगे कैसे, टायर अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो इसीलिए टायर्स जो है वो खुरदरे बनाए जाते हैं ताकि घर्षण को बढ़ाया जा सके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन, जो प्रेशर है, मैंने आपको बताया था कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो दाब निर्भर करता है किस चीज़ के ऊपर, फोर्स के ऊपर, एरिया के ऊपर, तो दोनों के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, एक डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली। इफ एरिया इंक्रीजेस, तो प्रेशर क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया, फिर से फोर्स अपॉन एरिया बता रही हूँ, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ स्कूल बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप्स इज यूज टू, जो चौड़ी पट्टियाँ होती हैं ना, कई बैग्स देखे होंगे आपने, इस तरीके से पट्टी जो उनकी बैग्स की यहाँ पे पट्टियाँ हैं, स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रेन्स हैं, वो क्या होती हैं, वो पतली पतली है, कईयों की चौड़ी चौड़ी होती हैं, तो पतली अगर हो तो उससे क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर बनेगा और उससे दर्द हो जाती है पहनने वाले को। लेकिन अगर चौड़ी पट्टियों वाला बैग है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि प्रेशर जो है वो वहाँ पे क्या हो, कम हो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो दर्द भी कम होगी। प्रेशर एट ग्रेटर डेप्थ इन लिक्विड, अगर अधिक गहराई पर दाब है, अधिक गहरा है, तो उससे दाब क्या होगा, कम होगा। प्रेशर एट ग्रेटर डेप्थ की बात कर रहे हैं तो प्रेशर ज़्यादा होगा, सेम होगा, ज़ीरो होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, अधिक गहराई पे। मैंने अभी आपको बताया था जितनी गहराई की हम बात करते हैं वहाँ पे प्रेशर उतना ज़्यादा होता है। वाटर प्रेशर एट सेम डेप्थ है, समान गहराई पर दाब क्या होगा, गहराई बराबर है तो वहाँ पे दाब भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वायु दाब को हम किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर से तो टेम्परेचर मेजर करते हैं, बैरोमीटर से, तो बिल्कुल सही, बैरोमीटर जो है आपका यूज़ किया जाता है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया।
अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो 40-50 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। किसी चीज़ में कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। कॉन्सेप्ट आपने देख लिया कि सिलेबस आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। मैक्सिमम हमने उनसे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे देखा। अलग इससे थोड़ा सा अलग तरीके के क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी ने पिछली क्लासेस को देखना है तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। वहाँ पे सीक्वेंस पे आपको सारी की सारी क्लासेस जो है वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी साइकोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री वो भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।